Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। इसे लेकर कहें तो 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे। 5000 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले प्रशांत किशोर जब पार्टी का ऐलान करेंगे तो इस पर तमाम दलों की भी नजर है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। प्रशांत किशोर जिस तरीके से वादा कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने बयान में सभी जातियों को साधने की बात कर रहे हैं, उससे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रशांत किशोर भी बिहार में जाति की राजनीति से ऊपर उठकर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे। बिहार में जाति की राजनीति कहें तो चुनाव के साथ साथ ही शुरू हो गई थी। अलग अलग जातियों के आधार पर पार्टियां बनी हुई है और उन जातियों के अपने अपने नेता हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें आरजेडी, तो आरजेडी MY समीकरण पर बनी हुई पार्टी है जिसके पास मुस्लिम और यादवों का कोर वोट बैंक है। अगर आप बात करें जेडीयू, तो जेडीयू में नीतीश कुमार की जाति और कुशवाहा का वोट बैंक एक साथ है। कुर्मी और कुशवाहा का वोट बैंक उनके साथ है। ये अलग बात है कि इसके साथ अलग अलग जातियों के वोट बैंक भी जुड़ते रहें। ऐसे ही अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करेंगे RLM, तो उनका भी अपने जाति का वोट बैंक है। अगर आप हम की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी की पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है। VIP की पार्टी की बात करेंगे तो मुकेश सहनी का भी अपना एक वोट बैंक है। चिराग पासवान की LJP की बात करेंगे तो उनका भी अपना एक वोट बैंक है। लेकिन इन जातियों के इतर जब प्रशांत किशोर अपनी बात रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो जाति आधारित जो राजनीति चल रही है उसे इस बार तोड़ देंगे। लेकिन बिहार में ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ऐलान किया है उससे तो यही लगता है कि वो साधना तो सबको चाहते हैं, लेकिन इन जातियों से इतर कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म वो तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे वो बात कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बनाएंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिमों को भी उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से वो विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। लेकिन बड़ी बात ये कि प्रशांत किशोर इन सबसे इतर क्या कैंडिडेट और अपनी पार्टी की बदौलत बिहार में एक नई राजनीति शुरू कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया। वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है। अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में NDA, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे। लेकिन उसी NDA को बिहार में 206 सीट मिला था। वही NDA जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद NDA को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? NDA को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के बाद बिहार में ये माहौल तो जरूर बना लिया है कि 2 अक्टूबर को जब पार्टी का ऐलान होगा उसके साथ ही
बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिखेगा, जिसमें प्रशांत किशोर मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश कर रहे होंगे विधानसभा चुनाव में। फिलहाल ये इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच की सीधी टक्कर थी, जिसमें अब इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए वर्सेस जनसुराज भी होगा। अब यहां देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जब टिकटों का बंटवारा कर रहे होंगे तो इसमें जाति की प्राथमिकता होगी या उस उम्मीदवार की योग्यता की प्राथमिकता होगी जो उस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार साबित हो विकास करने के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।